Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. तो हम फिगर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेन फिगर्स देख चुके हैं. तो आज हम उसके पेरीमीटर के बारे में जानेंगे. तो इस सेशन में हम जस्ट पेरीमीटर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. जब हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो हम अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में बहुत सारी मेजरमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, राइट? तो हम लेंथ की मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, करेक्ट? तो ये वो डे टू डे लाइफ की मेजरमेंट्स हैं जो हम देखते हैं. जैसे दूध वाला आया है तो कितना दूध लेना है या कितना दूध लाया है, या फिर अगर एक टेलर है तो वो कपड़े स्टिच कर रहा है तो उसमें भी मेजरमेंट्स का काम है. वैसे ही अगर कोई एक नया लैंड एरिया लेने गया है तो प्लॉट को भी मेजर करना है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स where we are involved in measurements in our daily life. तो मेजरमेंट जो होती हैं उसमें कुछ क्लोज्ड फिगर्स की मेजरमेंट्स होती हैं, मतलब ऐसी फिगर्स जो एंड टू एंड क्लोज्ड है. अब जैसे हमें क्लोज्ड फिगर्स का अगर एक एग्जांपल लेना है, मान लो ये एक फिगर है, ठीक है? अब आप इस सर्कल को देखो और इसको देखो, तो ये जो फिगर है दिस इज नॉट क्लोज्ड क्योंकि इसके दोनों एंड्स ओपन है, राइट? सो दिस इज एन ओपन फिगर एंड व्हेन इट इज क्लोज्ड, राइट, इसकी पूरी एक बाउंड्री है, सो वी कॉल इट एज अ क्लोज्ड फिगर. तो क्लोज्ड फिगर्स कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल प्लेन figures होते हैं which are bounded by lines, right? So these are called as the plane closed figures. अब जैसे कि ये एक हमारी क्लोज्ड फिगर है, ट्रेपेजियम है, सर्कल है, स्क्वायर है. सो ऑल ऑफ देम आर द क्लोज्ड फिगर्स, राइट? तो इन्हीं क्लोज्ड फिगर्स के बारे में हमें पढ़ना है और हमें जानना है सबसे पहले कि क्लोज्ड फिगर्स को अगर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है. तो अब जैसे हम बात करें इन क्लोज्ड फिगर्स के रीजन्स की, तो सबसे पहले एक ऐसा पार्ट इस फिगर का जो बंद है, राइट? तो अब जैसे ये है, सो दिस इज the enclosed part of the figure, right? So this is the interior of the figure. Now interior of the figure along with its boundaries is called as the region. तो अब अगर मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल के अंदर का जो ये पोर्शन है जिसे मैं शेड कर रही हूं, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटीरियर ऑफ द फिगर, राइट? तो मतलब फिगर के अंदर का पार्ट. दूसरा, द इंटीरियर ऑफ द फिगर अलोंग विद इट्स बाउंड्रीज. तो इस फिगर की अंदर का पार्ट और उसकी बाउंड्रीज, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? This complete is called as the region of figure. Is that clear? So I hope इतना समझ आया है. बहुत ही बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द प्लेन फिगर्स. अब हम आते हैं इस चैप्टर के नाम पर. नाम में फर्स्ट वर्ड है पेरीमीटर, ठीक है? ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर होता है उसकी लेंथ, उसकी बाउंड्रीज की लेंथ बेसिकली. अब जैसे मेरे पास ना ये एक छोटी सी बुक है छोटे बच्चों वाली, तो अगर इस बुक को ऐसे भूल जाओ, सिर्फ ये वाला पोर्शन इमेजिन करो, ठीक है? ये जो आगे पोर्शन है सिर्फ इसको इमेजिन करो. तो अब अगर आप इस फिगर को देखोगे ना, तो जो इसकी ये लेंथ है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर, राइट? अब जैसे हमने यहां पर मैं एक से स्क्वायर बनाती हूं, तो इस स्क्वायर की जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज की लेंथ जो है दैट इज द पेरीमीटर. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि मैथ्स कर रहे हैं तो भाई यूनिट तो जरूर होगा, राइट? तो बिल्कुल है,
यूनिट तो है, तो यूनिट क्या है? यूनिट वही है जो लेंथ का होता है, तो it can be meter, it can be centimeter, it can be kilometer, so all these are the units of length, right? So these are, it has the same unit as that of length. तो अगर हमें एक एग्जाम्पल ले लो, अब हमें क्या करना है, हमें एक क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो मान लिया हमारे पास वो क्लोज्ड फिगर है ये, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर हमें हर एक साइड की मेजरमेंट दे रखी है, तो अगर हमें यहाँ पर इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो बेसिकली एज पर द डेफिनेशन व्हाट इज दैट, इट इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। तो जो उसकी बाउंड्रीज हैं, उसकी बाउंड्रीज की जो लेंथ है दैट इज द पेरीमीटर। बात समझ गए आप? ओके, तो यहां पर अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का पेरीमीटर निकालना है, सो द पेरीमीटर, राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल को आई एम राइटिंग QAD इन शॉर्ट, ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो बेसिकली AB, राइट, ये वाला पोर्शन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, राइट। तो इस इक्वल टू, सो राइट, पुट द वैल्यूज, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। सो ये सब कुछ ऐड करना है, तो ऐड करो कितना आंसर आया है। सो इट इज 12 प्लस 6 18 एंड 18 प्लस 8 26, सो इट इज 26 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? समझ गए बात? ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है? मुझे तो नहीं लगा, ठीक है। अगर आपको लगा है तो आप अपना डाउट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर स्वयं में क्लास बुक कर सकते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स भी वैसे ही बहुत सिंपल हैं, तो पहले तो हम आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, so let us take a first example. So the example is find the perimeter of the following closed figure. तो ये हमारी एक closed figure है जो एक एरो के फॉर्म में है, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, हमें इसकी बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करना है, दैट्स इट, दैट इज द पेरीमीटर। अब अगर आप इस फिगर में देखो ना, तो हमें AB दिया हुआ है, ठीक है, A to B is 6.2 सेंटीमीटर्स, देन B to C is 4 सेंटीमीटर्स, C to D हमें नहीं दिया है, D to E is 4 सेंटीमीटर, E to F is 8 सेंटीमीटर, F to G is 4 and G to A नहीं दिया है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो और अपने वो कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलर, ये सारी जो हमने ऑलरेडी टर्म्स पढ़ी हैं, अगर आप उनको देखो, सो इट इज गिवन टू अस, without writing in words, it is given to us that CD is equal to EF, right? तो दोनों में ये मार्क है, तो इसका मतलब कि CD भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। फिर अगर हम यहाँ पर आए तो AB और AG हमें सेम दिया है, व्हाट इज इट, इट इज 6.2 सेंटीमीटर, सो 6.2 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब क्या करना है, अब सिंपली पेरीमीटर निकालना है, राइट। सो perimeter is equal to what? So it is equal to AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GA. So now we have to add this. So it is 6.2 centimeter plus 4 centimeter plus 8 centimeters plus again 4 centimeter plus 8 centimeter plus 4 centimeter plus 6.2 सेंटीमीटर। तो ऐड करो कितना बनेगा। अब सबसे पहली चीज ना जो हमें यहाँ पर देखनी है, जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो ये है कि जो हमारा जो भी हमें वैल्यूज दी गई हैं वो सेम यूनिट्स में हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा इस फिगर का यही है कि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज
सेम यूनिट में है, दैट इज सेंटीमीटर्स। तो हमें सिंपली इसको ऐड करना है, हमें कोई कन्वर्जन्स ये सब कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर इनको ऐड करो। ओके, सो इट विल बी 12 18 ओके 22 देन 30 34 34 40 ठीक है। सो 40 और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 + 2 है, दैट इज 4 ठीक है। ये आप अपने हिसाब से करना, मेरी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो इतनी है ठीक है, जिसमें आई नो हाउ टू एड इट। तो बेसिकली व्हेन यू आर एडिंग 6.2 विद 6.2 राइट, सो इट विल बी 4. हाउ मच 12 ठीक है। अब मैं इस 12 को इन सब में ऐड कर लूंगी और 0.4 जो है वो मैं लास्ट में लगा दूंगी ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता था कि 2 + 2 4 ही होने वाला है और कहीं कोई पॉइंट नहीं है, तो कोई डबल डिजिट नंबर तो आएगा नहीं पॉइंट के बाद, तो इट इज सिंपल टू ऐड द डिजिट से राइट हैंड साइड वाला सब कुछ ऐड कर लिया और उसमें 0.4 ऐड कर दिया ठीक है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Now coming on to the next thing, that is the perimeter of a rectangle. अब हम अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के केस में, अब जैसे मेरे पास ये एक नोटबुक है, तो इस नोटबुक को ये किस शेप में है, सो दिस इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ठीक है। तो रेक्टेंगल एक शेप ऐसी है जो ये बोलती है कि साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स ये पैरेलल होती हैं राइट, और दीज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ठीक है। तो इससे हमें इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा। सबसे पहले कि पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, सो इट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो अब यहां पर देखें, सो दिस इज द लेंथ राइट एंड दिस इज द ब्रेड्थ, तो मतलब लेंथ सेम है, उधर से ब्रेड्थ सेम है, तो यहां पर हम लिखेंगे साइड ए बी ठीक है, ये वाली साइड ए से बी इज इक्वल टू साइड डी सी ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों ही है L। द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज L ओके। नाउ अगर अब हम यहां से जाएं तो साइड BC इज इक्वल टू साइड AD ठीक है। इट इज इक्वल टू हाउ मच, ब्रेड्थ इज B करेक्ट, क्योंकि ये ब्रेड्थ है ऑल राइट। अब व्हाट विल बी द पेरीमीटर, हम यहां से बेसिकली क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ triangle, sorry not triangle but rectangle right. So perimeter of a rectangle is equal to sum of the lengths of its sides ठीक है। तो इससे हो गया AB प्लस CD प्लस BC प्लस AD ठीक है। तो AB और DC क्या है, सो इट इज L प्लस L, और ये क्या है BC प्लस AD इज B प्लस B, सो इट कैन बी, वी कैन राइट इट एज 2L प्लस 2B, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके L प्लस B। सो नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L प्लस B ठीक है, समझ आ गया। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो दैट इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलराइट ओके। सो नाउ अब जैसे कि हम हमेशा ही करते आ रहे हैं, तो हमें क्या करने हैं, हमें करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कोई भी डाउट आया है जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट आया है क्या अभी तक कि पेरीमीटर कैसे निकालते होंगे, नहीं है ना, क्योंकि सबको पता है करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि सारी की सारी जो साइड्स है उनकी लेंथ को ऐड कर देना है ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट मैं करूंगी या मैं सेकंड पार्ट करती हूँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में दोगे राइट, नहीं तो इसको सॉल्व करके आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर आप पोस्ट करोगे। तो सबसे पहले है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं ठीक है, हुज लेंथ इज 3.6 मीटर प्लस 2.4 मीटर ठीक है। क्या करना है, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज इट, इट इज, फॉर्मूला क्या निकाला था,
2 into length plus breadth. Okay, so it is 2, what is length, 3.6 plus 2.4, दोनों ही क्या है, दोनों ही मीटर्स में है, तो हमारे पास हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, मीटर में है तो मीटर में आंसर निकाल दो. सो नाउ सिंप्लीफाई द ब्रैकेट फर्स्ट. सो इट इज अच्छा मैं यहाँ पर करती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले 6 plus 4 is 10, तो 0 यहाँ रह जाएगा, यहाँ पर डेसिमल 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा. सो 3 plus 2 5 plus 1 is 6. सो इसका मतलब है ये आ गया 6 मीटर. तो 6 into 2 ब्रैकेट ओपन करो, सो इट इज 12 मीटर. सो व्हाट इज द आंसर, यहाँ पर आंसर आया है 12 मीटर. ठीक है, तो सिंपल है. किसी को कोई डाउट है? अगर है तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, नहीं तो लर्नो हब स्वयं पर एक क्लास बुक कर लेना. Alright, so I hope this much is clear to everyone. तो आगे बढ़ें. Okay, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So the question is if P denotes the perimeter of a rectangle. ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है? P is the perimeter of the rectangle. L denotes the length and B denotes the breadth. तो हमें find out करना है जो हमें दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट में L निकालना है हमें. अगर so find L if P, that is the perimeter, is 38 centimeter and the breadth is 7 centimeter. तो अभी तक तो हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे थे वो क्या था? It was perimeter of rectangle, ठीक है, is equal to 2 into length plus breadth. ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते थे. So P is equal to L plus B. अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें दोनों में से ना लेंथ, मतलब हमें पेरीमीटर तो निकालना नहीं है, और लेंथ और ब्रेड्थ में से एक ही चीज दी है, पेरीमीटर दिया है साथ में. तो इस फॉर्मूला को ही थोड़ा सा हम खोलेंगे. ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. ठीक है, तो मैंने इसको जो हमने 2L plus B लिखा था उसको मैंने लिख दिया 2L plus 2B. ऑलराइट, ओके. अब यहां पर आते हैं, तो अब फर्स्ट केस में हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमें निकालना है, ठीक है, ये वाली चीज, उसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. सो मैं यहां पर लिख रही हूं 2L is equal to P को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर. सो इट विल बी इक्वल टू, तो बेसिकली अगर मैं इसको दूसरी तरह से रीअरेंज करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू P minus 2B. ओके, तो 2L यहीं रह जाएगा और P को minus 2B. ठीक है, ये माइनस होना चाहिए था लेकिन हमने रीअरेंज ही कुछ ऐसे किया. मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं P minus 2B is equal to 2L, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 2L is equal to P minus 2B, तो दोनों ही सेम ही बातें हैं, राइट. तो इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया. अब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. मुझे 2L नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ L चाहिए. सो इट विल बी इक्वल टू P minus 2B डिवाइडेड बाय 2. ओके, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी P by 2 minus 2B by 2. ओके, तो इट विल बी इक्वल टू P by 2 minus B. ठीक है, तो L जो मुझे निकालना है, अब वो उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है. तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट से, जहां पर हमें L निकालना है. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया था? इट वॉज L is equal to P by 2 minus B. ओके, ठीक है, तो L हमें पता नहीं है, P हमें दिया है 38 सेंटीमीटर्स. ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, राइट, माइनस 7. अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे यूनिट सेम है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो -7 सेंटीमीटर्स. तो इसको सॉल्व करो. सो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 2 इट विल कम आउट टू बी 16 सेंटीमीटर. ठीक है, -7 सेंटीमीटर, तो 16 ही आया है. एक बार देखो. ओके, नो, इट इज 19, राइट. 2 1s are 2, 1 2 9s are 18, so it is 19 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या आया है हमारा यहाँ पर? सो आंसर यहाँ पर आया है हमारा, सो इट इज 12 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब कि जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 12. तो इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देखते हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या था? P is equal to 2L plus B.
ठीक है, इसी में क्रॉस चेक हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू 2 इंटू L क्या आया है 12 और ब्रेड क्या है 7। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड करो, सो 19, सो इट इज इक्वल टू 19 2s are 38 सेंटीमीटर। सो दिस मीन्स दिस इज द करेक्ट वन। ओके, तो अब बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट इज नाउ, अब हमें ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो सेम उसी तरीके से आप निकालोगे, तो वो आएगा P बाय 2 माइनस L, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला ये रहेगा, आप इसको निकाल के देख सकते हो जैसे हमने L के लिए निकाला था। तो अब यहां पर हमें B नहीं दिया है, P इज 3.2 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स एंड लेंथ इज 100 सेंटीमीटर्स, राइट। तो इसका मतलब है कि या तो आप 3.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर 100 सेंटीमीटर्स को कर लो। तो इजियर क्या है, इजियर है इसको कन्वर्ट करना। सो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स। तो वी कैन राइट इट एज 1 मीटर। तो वही मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगी, ठीक है। सो इट इज 3.2। सो अगर हम इसको डिवाइड करें, सो 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 16। अब यहाँ पर एक प्लेस के बाद डेसिमल था तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.6 मीटर माइनस 1 मीटर। तो आंसर क्या आ गया, सो B इज इक्वल टू 0.6 मीटर। तो आपको समझ आया, सिंपल था ना, कोई मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, राइट। अगर आपको कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम आती है तो कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज प्रैक्टिस। ओके, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो जैसे कोई भी पेरीमीटर होता है, तो जैसे ये मेरी एक बुक स्क्वायर ही है, तो इसका पेरीमीटर क्या है, द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ दिस square, right? So the square has all the 4 sides equal to each other, that is true. तो इसका मतलब है ये है मेरा एक स्क्वायर that is ABCD। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD is equal to AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो क्योंकि ये एक स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो हमें लेंथ क्या दी है L, सो L प्लस L प्लस L प्लस L इज इक्वल टू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4L। इसका मतलब द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। बात समझ आ गई। सो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर मान लो कि हमें इसको और L नहीं लिखना है, L स्पेसिफाई नहीं करना है, सो वी कैन राइट इट एज 4 इंटू साइड, क्योंकि हर एक साइड इक्वल है, 4 साइड्स और चारों साइड्स इक्वल है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 4 इंटू साइड्स। अब जैसे हमने लास्ट में रेक्टेंगल में देखा था ना कि हमें पेरीमीटर निकालने को ही नहीं बोला गया, हमें निकालने को बोला गया एक लेंथ या फिर एक ब्रेड्थ। तो उस केस में अगर हमें यहाँ पर एक साइड निकालने को आ जाती है तो हम क्या करेंगे, सो साइड इज इक्वल टू P बाय 4। तो यहाँ से 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइड इज इक्वल टू P बाय 4। बात समझ आ गई। तो बस यही सिंपल फॉर्मूलाज हैं, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर फिर क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज अ स्क्वायर फील्ड हैज ईच साइड 80 मीटर्स, whereas a rectangular field has length 120 meter and breadth is 60 meter. Which of these fields has greater perimeter and how much? बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ, बना लिया, सबने बनाया। अच्छा, आई होप आप सब रफ नोटबुक और पेंसिल साथ में लेकर बैठे हो, क्योंकि उसके बिना मैथ्स तो पॉसिबल है नहीं। मैं बोलती जाऊं आप सुनते जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो रफ नोटबुक और पेंसिल अगर अभी भी नहीं लाए हो तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और जाओ जल्दी से रफ कॉपी और पेंसिल, इरेजर सब कुछ लेकर आओ, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 2 चीजें दी हैं, एक स्क्वायर दिया है और हमें एक दिया है रेक्टेंगल, ठीक है। दोनों की डायमेंशंस दी हैं। स्क्वायर में बोला है 80 मीटर ईच साइड, सो इट इज 80 मीटर। तो दिस इज ऑल्सो 80 मीटर, दिस इज ऑल्सो 80 मीटर, this is 80 meter, and coming on to this rectangle, so the length is 120 meter, 120 meter, and breadth is 60 meter, 60 meter.
ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों फील्ड्स में ज्यादा पेरीमीटर किसका है और कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। क्या होता है? इट इज 4 into sides, ठीक है। सो 4 into side, not sides, it is 80 मीटर। सो कितना आ गया? 8 4s are 32, सो 320 मीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। अब निकालो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कितना होगा? इट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सो 2 into what is length? Length is 120 मीटर, breadth is 60 मीटर। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लो। सो इट विल बी 180 मीटर एंड इट इज 8 2s are 16, 1 and 360। तो हमारा आंसर आ गया 360। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है हाउ मच, कितना ज्यादा है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे? 360 माइनस 320 मीटर, तो कितना हो गया? ये दोनों ही मीटर हैं। सो इट इज 40 meter. So how much? So a rectangular field is 40, has perimeter 40 meter greater as compared to the square field. सिंपल। कोई डाउट आया? तो जो हमने दो फॉर्मूलाज किए थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों का ही यूज हमने यहां पर कर लिया है। ओके, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू फाइंड दैट इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose each side is, अच्छा ये 8.2 है, ठीक है, 8.2 मीटर्स। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे? फर्स्ट का आंसर, तो एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर निकालना है जिसकी हर एक साइड है 2.8 मीटर। तो इसका मतलब कि ये भी 2.8, 2.8, 2.8, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड। तो व्हाट इज 4? 4 तो 4 ही है, साइड इज 2.8 मीटर, ठीक है। करो इसको सॉल्व। तो इट इज 28 into 4, तो 8 4s are 32, ठीक है। सो 3 कैरी हो गया, 4 2s are 8, 9 10 11, राइट। अब यहाँ पर एक प्लेस के बाद डेसिमल था, तो हम सेम यहां पर लगा देंगे। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 11.2 मीटर। तो इसका आंसर है कि इसका पेरीमीटर है 11.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। अब बात वही आ गई जो हमने सेकेंड फॉर्मूला किया था कि अगर हमें साइड पूछी गई है और हमें पेरीमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो हमने निकाला था उसी फॉर्मूला से। तो अब यहाँ पर पेरीमीटर क्या है? 88 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करना है हमें 4 से। कितना सिंपल है, 4 2s are 8 and 4 2s are 8। तो इसका मतलब हर एक साइड हमारे इस स्क्वायर की होने वाली है कितनी होने वाली है? 22 सेंटीमीटर्स। सिंपल। कोई डाउट आया किसी को? अगर आया है तो आपको पता है ना क्या करना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आना है या फिर आपको स्वयं में अपनी क्लास बुक करनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके मैम, व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? हमने पढ़ा है ना, तो हम उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल होते हैं। पहली बात कि ट्रायंगल क्या है? ट्राई मीन्स 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एंगल्स हैं एक तरह से। सो इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, राइट। और ये जो तीनों ही साइड्स होती हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। से दिस इज ए, बी और सी, और सारी ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल रहेंगी। तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है निकालना। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। सो इट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो इसका मतलब है
कि मान लो ए बी इज ए, ठीक है, तो इसका मतलब बी सी भी ए होगा और ए सी भी ए होगा, तो इसका मतलब हो गया इट इज ए प्लस ए प्लस ए. सो वी कैन राइट इट एज 3a और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 इंटू द साइड. ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर में 4 इंटू साइड किया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 इंटू साइड है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है 4 इंटू साइड एंड 3 इंटू साइड्स, राइट. सो अगर इन केस अगर ऐसा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें साइड निकालने को बोला गया है, ठीक है, सो दिस इज द पेरीमीटर का फॉर्मूला. अगर अब हमें बोला है कि साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सिंपल, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, अगर हो तो बता देना. ओके, सो कमिंग ऑन टू द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर. सो फर्स्ट रेगुलर फिगर इज आवर रेगुलर पेंटागन, मतलब एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है. सो पेंटागन, पेंट मींस 5, तो इसका मतलब एक ऐसी फिगर है, रेगुलर फिगर है जिसके पास 5 साइड्स हैं और पांचों की पांचों साइड्स इक्वल हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड्स, राइट. अब नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हेक्स मींस 6, ठीक है, एंड इट इज अ रेगुलर फिगर. इसका मतलब कि 6 साइड्स हैं और 6 की 6 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस, इट विल बी इक्वल टू p इज इक्वल टू 6 इनटू द साइड, राइट. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. जहां भी रेगुलर वर्ड लिखा है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं. अब आपको कितनी साइड्स हैं वो निकालना है तो वो आपको ये वर्ड बताएगा. ओके, तो चलो इसी से बेस्ड एक ना क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा. सो द क्वेश्चन सेज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. तो मतलब एक पेंटागन है, ठीक है, जिसके पास 5 साइड्स हैं और एक हेक्सागन है जिसके पास 6 साइड्स हैं, दोनों ही रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन है और दोनों का पेरीमीटर सेम है. तो हमें क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है. अब अगर दोनों ही इक्वल हैं तो हमें दिया है कि इफ ईच साइड ऑफ द गिवन हेक्सागन, तो ये जो हेक्सागन दिया है अगर इसकी हर एक साइड से 15 सेंटीमीटर है तो हमें इस पेंटागन की साइड निकालनी है, ठीक है. तो अब देखो, अगर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, सो इट इज पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन इज इक्वल टू, हेक्स मींस 6, सो इट इज 6 इनटू द साइड, राइट. तो अब हमें बोला है कि इसकी जो साइड है दैट इज 15, ठीक है, तो यहां से पेरीमीटर निकल आएगा. सो 6 इंटू 15 तो कितना होगा, निकालो जल्दी से. तो इट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब आ गया कि पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विच आर इक्वल, वो कितने हैं, वो हैं 90 सेंटीमीटर ईच. ओके, तो पेरीमीटर निकल आया. अब हमें निकालना है इस पेंटागन का साइड, तो इसका मतलब है पेंटागन के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, इट इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इनटू साइड. ओके, तो पेरीमीटर क्या है, 90 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर है, ठीक है. सो 5 इनटू साइड. ओके, सो साइड इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर. ओके, सो साइड is equal to, so 5 ones are 5, right, 4, so 5 8s are 40. इसका मतलब हर एक साइड रेगुलर पेंटागन की है, कितनी है, सो हर एक साइड है 18 सेंटीमीटर. सिंपल था. तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल दिया है, ठीक है. ओके, अब एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी हमें साइड भी दी है, इन दोनों में से एक की हमें साइड दी है, उससे हमने पेरीमीटर निकाल लिया. अब हमें दूसरे की हमें
दूसरे गिवन फिगर की हमें साइड निकालनी है। तो इसका मतलब है क्योंकि पेरीमीटर्स इक्वल हैं तो इसका पेरीमीटर भी 90 होगा। 90 है तो उससे हमारे पास एक चीज है तो साइड हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा एक एग्जाम्पल है जो हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन इज अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो एक वायर दी है और उस वायर को हमने बेंड कर दिया है एक स्क्वायर फॉर्म में। तो इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 25। तो इसका मतलब सारी ही 25 है। तो हमें फाइंड आउट करना है उस वायर की लेंथ, ठीक है। तो मतलब हमें पेरीमीटर, अब ये मेरे पास एक वायर थी, इस वायर को मैंने ऐसा एक स्क्वायर बना दिया। अब निकालो इस वायर की लेंथ। सो इट इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो इससे एक स्क्वायर बना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पेरीमीटर होगा 4 इंटू 25 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो वायर थी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर्स। ओके, ऑल राइट, तो ये आ गया है ना। मुझे बड़ा मजा आता है इस स्टार को कलर करने में, है ना। ओके, शायद आपको भी आता हो, है ना। ओके, द नेक्स्ट इज इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब यही मेरे पास सेम वायर है, ठीक है। अब पहले स्क्वायर में मैंने इसको बेंड किया था, अब मैंने इसको बना दिया है एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी। तो मुझे निकालनी है इसकी विड्थ, तो इसका मतलब मुझे ये साइड निकालनी है। अब सोचो, आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो एक ही चीज दे रखी है, हम कैसे निकालेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आपके पास दूसरी चीज आपने ऑलरेडी निकाल दी है। वो क्या है कि वायर सेम है तो इसका मतलब पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? So the formula of perimeter of a rectangle is 2 into length plus breadth, ठीक है, यही निकाला था। तो हमने ये निकाला था कि इसको हम लिख सकते हैं हमें निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ओपन करके फिर से एक बार समझा देती हूँ। सो इट इज 2L इंटू 2B। सो P इज इक्वल टू क्या होगा, ओके, सो यहाँ पर लिखती हूँ, राइट। तो मुझे निकालनी है ब्रेड्थ, तो मैं ब्रेड्थ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी। P इज इक्वल टू -2L, सो B इज इक्वल टू P -2L डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू P/2 -L, ठीक है। तो अब डालो भाई अपना जो भी आपको पता है। सो B इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना है 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ कितनी है 30, तो कितना हो गया 50 माइनस 30। सो इसका मतलब ये जो विड्थ है ये कितनी आई है, इट इज 20 सेंटीमीटर्स। इजी था ना निकालना, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई इसको निकालने में, कोई डाउट आया तो अगर आया है तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, नहीं तो अपनी एक क्लास बुक कर लेना लर्नो हब स्वयं पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज 25A के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम बुक सेलिना, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 1.6 मीटर। तो इस स्टेज पर आके क्या आपको ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है? सोचो। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। इस स्क्वायर में कि ये एक स्क्वायर है तो एक साइड अगर 1.6 मीटर, इसका मतलब सारी की सारी 1.6 मीटर है। तो अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? इट इज 4 इंटू साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मीटर। तो निकालो, इसका आंसर निकालो। तो यहाँ पर 16 4 जार कितना होता है, इट इज 64। अब यहाँ पर एक प्लेस के बाद डॉट है, डेसिमल है, डॉट नहीं है डेसिमल है, तो इट इज गोइंग टू बी, ओके सॉरी, लेट्स गो बैक। हाँ, तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया, 6.4 मीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 6.4 मीटर्स, ठीक है। तो एज आई लाइक टू कलर द स्टार, मैंने यहाँ पर भी कर दिया।
ओके तो देखना आपका आंसर क्या आया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करोगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि मुझसे भी फास्ट करना, ठीक है, और मुझे चैट बॉक्स में लिखना कि मैम हमने आपसे भी फास्ट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, क्योंकि आई नो आपको फॉर्मूला समझ आ चुके हैं। तो बस अगर फॉर्मूला आ गया है तो अब आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर फील्ड हैज ईच साइड 70 मीटर। तो हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी हर एक साइड है 70 मीटर, ठीक है। ओके वेयर एज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 50 मीटर है और ब्रेड्थ 40 मीटर है। ओके विच ऑफ द टू फील्ड्स हैज अ ग्रेटर पेरीमीटर एंड हाउ मच। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो अब सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। सो 4 इंटू 70, सो 7 4s are 28 and 280 मीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड? इट इज 280 मीटर। अब हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ इज 50 एंड ब्रेड्थ इज 40, तो कितना आएगा? 2 इंटू 50 प्लस 40 इज 90, सो इट इज इक्वल टू 9 2s are 18 एंड 0, सो इट इज हाउ मच? ये भी अगेन मीटर में है दोनों, सो इट इज 180 मीटर, ठीक है, सिंपल। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सी फील्ड जो है वो उसका पेरीमीटर बड़ा है। तो इसका मतलब कि स्क्वायर फील्ड हैज ग्रेटर पेरीमीटर, ठीक है, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज कि कितना बड़ा है, सो सिंपली सब्ट्रैक्ट, सो ओके वेयर शुड आई राइट? ओके तो आप इसको लिख लेना कहीं पर। तो यहां पर मैं लिख रही हूं, सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज कितना बड़ा है? सो 280 माइनस 180 इज इक्वल टू 100 मीटर, सो इट इज 100 मीटर ग्रेटर एज कंपेयर टू द रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो समझ आ गया, दोनों को माइनस ही करना है और कुछ नहीं करना। ओके चलो नेक्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज एंड अ स्क्वायर हैज इक्वल पेरीमीटर्स, ठीक है। तो मतलब कि हमें एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पेरीमीटर लिख लें दोनों का। सो इट इज 4 इंटू साइड एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 इंटू साइड, सिंपल। तो हमें बोला है कि दोनों के पेरीमीटर सेम हैं। ओके नाउ इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 9.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमें एक चीज दी हुई है यहाँ पर, सबसे पहले किसमें? एक हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो ऐसा करते हैं, पहले पेरीमीटर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही निकाल लेते हैं। सो इट इज 3 इंटू साइड, ओके। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 9.6। सो करो इसको सॉल्व, कितना होगा? 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 6 3s are 18, 9 3s are 27 and 28, so it is going to be 28.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया किसका? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। लेकिन अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हमें ये मेंशन किया है कि दोनों ही जो हमारी फिगर्स हैं, क्लोज्ड फिगर्स है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो इससे हम साइड निकाल सकते हैं अपने स्क्वायर की। सो पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर इज 28.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो इसका मतलब कि साइड इज इक्वल टू 28.8 डिवाइडेड बाय 4। तो निकालो कितना होगा, सोचो कितना होगा। सो इट इज 28.8 डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो इट इज 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 7s are 28, ठीक है। मेरे को टेबल भूल गए, सोचो। ओके सो इट इज 7.2 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड कितनी होने वाली है? 7.2 सेंटीमीटर्स,
सिंपल था। किसी को कोई डाउट आया कि कैसे निकालना है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आधी चीजें दे रखी हैं, बट जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा कि सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ आंसर निकालना है। ओके, चलो नेक्स्ट इज अ वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है, इसकी हर एक साइड 20 सेंटीमीटर है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, तो अब इसी वायर को हमने स्क्वायर बना दिया, तो अब इस स्क्वायर की साइड निकालो। तो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया था? सोचो सोचो, बिल्कुल किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो दैट इज 3 इंटू साइड। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? P इज इक्वल टू 3 इंटू 20, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें वायर दी गई है उसका पेरीमीटर है 60। तो क्योंकि सेम ही वायर को हमने बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, इज इट? तो यहां पर नाउ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर तो हमें पता है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 4 इंटू साइड, सो साइड इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इट इज 4 1s are 4 and 4 5s are 20, so side is equal to 15 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर आ गया। तो हर एक साइड कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। All right, so I hope this question is also clear. Now coming on to the next question. So the question says each side of square is 45 centimeter and a rectangle has length 50 centimeter. ठीक है, तो मतलब एक है स्क्वायर जिसकी हर एक साइड है 45 सेंटीमीटर और एक है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। सो इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द सेम, तो हमें यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आ गया? 4 इंटू 45, सो 5 4s are 20, 2 4 4s are 16, 17, 18, so it is perimeter is equal to 180 सेंटीमीटर्स। ओके, द नेक्स्ट इज, अब हमें निकालना, पेरीमीटर हमारे पास आ गया है, तो हमें लिखा है कि पेरीमीटर दोनों का ही सेम है, तो इसका मतलब कि अब हमें सिर्फ ब्रेड्थ निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 180, लेंथ हमें दिया है 50 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर निकालना है ब्रेड्थ, राइट? सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस breadth, right? So it is 180 is equal to 2 into length प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो वही बात है कि अगर हम इसको इस तरीके से ना करके हम इसको इस फॉर्मूला से करें तो ये ज्यादा अच्छे से हमें आंसर आएगा, राइट? सो B इज इक्वल टू P इज 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50, सो इट इज गोइंग टू बी 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ब्रेड्थ कितनी आई है? 40 सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज अ रेगुलर पेंटागन ऑफ ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो एक पेंटागन है, मतलब कि एक ऐसा रेगुलर फिगर जिसके पास कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं और हर एक साइड है 12 सेंटीमीटर, हैज सेम पेरीमीटर एज दैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो इट हैज सेम पेरीमीटर किसके? विद अ रेगुलर हेक्सागन। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन। तो अब देखो दोनों का ही पेरीमीटर सेम है, तो हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, राइट? तो ये दोनों सेम है, तो अब हमें एक कोई इन दोनों में से एक की, पेंटागन की हमें एक साइड दे रखी है, तो इसका मतलब कि इससे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, सो 5 इंटू 12 कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर, राइट? तो इसका मतलब कि जो हमें पेरीमीटर है इन दोनों का ही, दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब हमें रेगुलर हेक्सागन की एक साइड निकालनी है, तो ये है हमारा हेक्सागन। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन
इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर आ चुका है, कितना है 60 सेंटीमीटर, सो इट इज इक्वल टू 6 into the side, so it is side is equal to 60 divided by 6, that is 10 centimeter। तो इसकी हर एक साइड है, तो हर एक साइड जो है इस रेगुलर हेक्सागन की दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है। किसी को कोई डाउट है तो पता है ना कहाँ आना है। Okay, so this was all from our today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood all the things from this chapter. अगर कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है, और अगर फिर भी डाउट्स ना क्लियर हो पा रहे हो तो स्वयं में अपनी एक क्लास बुक कर लेनी है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।